डोंट हैव एनी अदर ब्रांच। हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। और किसी का कोई सवाल है तो जल्दी जल्दी पूछ सकते हो, और ये वीडियो ज़रूर शेयर करो। मैं चाहता हूँ कि ये जेन्युइन जानकारी जेन्युइन स्टूडेंट तक पहुँचे। और जो बच्चों को जानकारी नहीं रहती और गलती से इधर उधर कहीं भटक जाते हैं तो उनको बचाने का मेरा मकसद है। और देहरादून का जो नाम दून डिफेंस एकेडमी ने पिछले 18 वर्षों में जिस तरह से कोटा में एलन इंस्टीट्यूट ने एक इंजीनियरिंग का और मेडिकल का नाम बनाया है। कोटा का नाम इसलिए आज फेमस है क्योंकि वहाँ पे इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग होती है, और जिसका मेन पिलर है एलन एकेडमी, एलन इंस्टीट्यूट। ऐसे ही देहरादून में अगर एनडीए का अगर किसी ने या डिफेंस का किसी ने हब बनाया है या पूरे इंडिया में नाम कराया तो वो दून डिफेंस एकेडमी है, जो कि 2005 में ओपन हुई थी। और उसके बाद अब उस टाइम पे 1 या 2 एकेडमी हुआ करती थी, बट आज की डेट में आप देखें आपको 50 एकेडमी मिल जाएंगी। तो पूरा श्रेय इसका मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूँ, ये मेरे जो अगर कोई कोचिंग सेंटर वाले भी सुन रहे होंगे इस चीज़ को मानेंगे, नहीं मान रहे तो उनकी मर्जी है अपनी, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर मानेंगे कि देहरादून को डिफेंस का हब बनाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी को जाता है। तो एक अच्छा एक माहौल यहाँ पे क्रिएट किया है, एक पूरे इंडिया में एक हब बनाया है डिफेंस की कोचिंग के लिए। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, इसमें क्वालिटी लेके आएँ, इसमें इस तरह की चीज़ें ना लेके आएँ कि नाम खराब हो। नाम खराब होने से फ़र्क ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक को पड़ेगा, सबको पड़ेगा, क्योंकि जब जगह बदनाम होती है तो वो सभी को असर उसका पड़ता है, और अगर अच्छा कुछ होता है तो उसका असर सभी पर होता है। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स या जो आप अपने शायद क्लासेस में यूज़ करते हो, इस चीज़ों में शॉर्ट ट्रिक नहीं चलती, इसमें लॉन्ग विजन ही चलता है। अच्छे से करें। डेली आप कभी कभी सुनते होंगे कभी कोई लड़ाई, कभी कोई झगड़ा, कुछ ना कुछ एकेडमीज़ के बीच में चलता रहता है। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी दिस इंडस्ट्री है। अभी हाल ही में मैंने सुना था कुछ झगड़ा हो रहे हैं। मेरी तो एकेडमी के सामने किसी ने कहीं कैनोपी लगा ली और झगड़ा हुआ बहुत बड़े उस पे स्तर पे। मेरी तो एकेडमी के सामने एक ऑफिस खोल लिया है किसी ने। तो सबको अपना अपना अधिकार है अपने अपने स्तर पर। अगर आप अच्छे से अपनी चीज़ों को लेके चलेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड कोचिंग रहेगी, ईमानदारी अपने उसमें रखेंगे, तो फिर आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उन्हीं को ज़रूरत पड़ती है जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते और इन सब चीज़ों में यकीन करते हैं। देखिए, किसी इंस्टीट्यूट के आगे पर्चे बांटने से वो बच्चे मिसगाइड नहीं होंगे जो उसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए आए हैं। ये तो बचकाना हरकत है, लेकिन ये भी है कि इसमें झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए, नाम खराब होता है नेसेसरी, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, पूरे जगह ये सब चीज़ें चली जाती हैं। मैं सहजदार रोड पे 2016 में आया था, उसके बाद मेरे पीछे जहाँ मेरी एकेडमी उसके पीछे पीछे सारे इंस्टीट्यूट हैं। मेरी एकेडमी से आगे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, उससे पीछे पीछे सारे इंस्टीट्यूट हैं। तो पहले मैं करणपुर उस तरफ था, सुभाष रोड पे, तो वहाँ पे थे। अब मैं इधर आया हूँ तो इधर आ गया है। तो थोड़ा सा माहौल ठीक रखें। यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ पे कॉलोनीज़ हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, उसमें भी नहीं तो बहुत सारी होच पोच हो जाती है। तो ये हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि माहौल अच्छा रखे, सो दैट लोकल लोगों को परेशानी ना हो। ये मेरी अपनी समझ है, और मैं किसी को ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ना मैं ज्ञान देने वाला हूँ कोई। मेरे ख्याल से मैं आई थिंक कोचिंग में सबसे सीनियर तो नहीं, लेकिन सीनियर मोस्ट में से टॉप 5 में से एक हूँ यहाँ पे। तो इतना अगर एक्सपीरियंस है, अगर मुझे आपको लगता है मेरी बात सही है, तो थोड़ा सा इसको फॉलो करें, ये सभी के लिए इसका फ़ायदा होगा। नहीं तो आपकी अपनी मर्जी है, आप लोग खुद समझदार हैं। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.